हमारे एक और पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं रिलिगेयर ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा। अजीत, आपका स्वागत है और आप ही के पास ये सवाल भी लेकर आऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि डिस्पाइट तमाम चैलेंजेस ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है एक 70-71 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी बाइंग प्राइस काफी अच्छी है 65 और नजरिया भी इन्होंने लंबा ही रखा हुआ है अपना, और कई रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि अगले 6 महीने में 90 तक के लेवल्स अगर यही मोमेंटम बरकरार रखा तो देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आपकी क्या राय बनती है अजीत? शुक्रिया कविता। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि करीब लास्ट ईयर सितंबर में जो हाईज बने थे वहां से एक जो बायस नेगेटिव साइड शिफ्ट हुआ वो ग्रेजुअली नेगेटिव साइड पे ही बना हुआ है। इन्होंने काफी लंबे टाइम पहले बाई किया 65 के लेवल्स को, काफी टाइम से आए नहीं है, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और इतना टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। मेरे हिसाब से जो भी करेक्टिव फेज था वो ऑलमोस्ट लग रहा है जिस तरीके से अब पिछले करीब 6-8 महीनों से प्राइस एक्शन हो रहा है कि अब आप लोअर बैंड के पास हैं और जो सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं। जिस तरीके से मूव देखने को मिल रहा है कि आप लोअर बैंड ऑफ चैनल उसके पास कंसोलिडेट करते हुए अब दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। जो मोमेंटम आएगा मेरे हिसाब से वो 77-78 के जो लेवल्स ब्रेक होंगे उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो लेवल्स आप बात कर रहे थे करीब 90 या उससे भी ऊपर के लेवल्स वो देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर अ टाइम बिंग नाउ मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे जब तक कि आप 77 को ब्रेक नहीं करते हैं। तो फ्रेश अगर आपको बाय करना है, इसमें ऐड करना है इस पोजीशन में, तो उसके ऊपर आप डेफिनेटली आप ये भी सोच सकते हैं और अभी के लिए आप बने रहिए। अब जो आपका बाइंग प्राइस है वही मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए, बिकॉज देखिए काफी लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्मेंस को भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक अपने रिकॉर्ड हाइट्स पर है, बैंकिंग इंडेक्स के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस अगर किसी स्टॉक में है तो उसमें दिख रही है। तो अगर 3 से 6 महीने का भी अगर टाइम होराइजन है तो मेरे पास शिफ्ट होने की भी एक पॉसिबिलिटी बनती है उसमें। ठीक है, तो ये है नजरिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। हो सकता है इनको कितने समय तक का रुकने की सलाह आप दे सकते हैं और किस स्टॉप लॉस के साथ? बिल्कुल कविता, देखिए मैं अभी एनजीसी को यही सजेस्ट करूंगा कि जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था कि एक हफ्ते के लिए, तो जैसे उन्होंने ऊपर के लिए सोचा था वैसे नीचे का भी एक लेवल सोचे जब आप एंटर कर रहे हो, खासतौर से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक हफ्ते का मतलब शॉर्ट टर्म के आप एंटर कर रहे हैं तो नुकसान में कहाँ पे निकलेंगे वो भी एक सोच के रखेंगे, तो इस तरीके की सिचुएशंस नहीं आएंगी आने वाले टाइम में। अभी टाटा मोटर्स इन कंपैरिजन टू द एंटायर ऑटो बास्केट ये अभी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है पिछले करीब 8 दिनों से, जो कि स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी दिखा दिया और अभी भी तो नेगेटिव साइड पे, जैसे कि आज भी आप देख रहे हैं कि 2% नीचे, जहाँ पे कि हीरो मोटो को बजाज ऑटो अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इनको एक अच्छी स्ट्रेटजी ये होगी कि इससे एग्जिट कर ले और हीरो मोटो को पे आप एंटर कर ले, बिकॉज आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है। स्टॉक 5900 के पास ट्रेड कर रहा है, वहां पे आप लॉन्ग करते हैं 5800 का एक या 5790 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 6150 6200 तक के टारगेट्स के लिए हीरो मोटो को तैयार दिख रहा है। तो क्योंकि आपने इसमें अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 950 जो कि करीब यहाँ से 20 रुपये नीचे है, वो अगर ब्रेक हुआ तो फिर करीब 920 910 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। और बाउंस के केस में 1010 का जोन है वो एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप एंटिसिपेट करें तो इसमें अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो टाटा मोटर्स में अभी कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप पर सवाल आया। नाहिद मेरे साथ फोन लाइन पर है। नाहिद नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। और राइट नाहिद, बताइए किन किन स्टॉक में किन किन लेवल्स पे खरीदारी कर रखी है? जी मैंने बिरला सॉफ्ट 40 क्वांटिटीज लिया है एट द रेट ऑफ 631। Okay. और आरबीएनएल भी 40 क्वांटिटीज है एट द रेट ऑफ 252। तो और दोनों में आप जी दोनों में लॉस है करंटली, हाँ स्लाइटली, हाँ, और आरबीएनएल मेरा काफी ऊपर जा चुका है लेकिन ये वापस नीचे जा रहा है, तो इस पर मुझे ओपिनियन चाहिए है कि होल्ड करूं या फिर मैं होल्ड कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब 1 महीना? जी आराम से।
ओके अजीत, आपके पास आऊंगी दोनों ही स्टॉक्स लेकर। बिरलासॉफ्ट की बात करते हैं सबसे पहले। इनकी बाइंग प्राइस ये बता रही है 631। तो कविता देखिए, अगर हम बात करें आईटी पैक की, तो आईटी पैक में आपको आईटी मेजर्स जो है वो कंपैरेटिवली बेटर हैं। मिड कैप आईटी में थोड़ा सा वॉलिटिलिटी, खासतौर से बिरलासॉफ्ट में पोस्ट नंबर्स यहाँ पे ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी अपने मेजर एवरेजेस के नीचे है, तो शायद ये शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इनका बाइंग प्राइस ठीक है, बिकॉज अभी भी के बाइंग प्राइस मार्जिनली ऊपर ही है स्टॉक, बट जो मोमेंटम आएगा वो 660 के ऊपर आएगा। तो अब बिल्कुल अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो ये यहाँ से शिफ्ट करके इन्फोसिस या टीसीएस इसमें देख सकते हैं। आरबीएनएल में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अभी भी मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है रेलवे स्टॉक्स में वो अभी तक कंटिन्यू रहेगा। अभी तक इसमें कोई बॉटम के साइन नहीं है। इनफैक्ट अगर इसने ये प्रीवियस स्विंग लो जो कि करीब 510 515 के लेवल्स उसको ब्रेक किया तो ये प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है। तो आरबीएनएल में डेफिनेटली निकलने की रिकमेंडेशन होगी, बिकॉज रिबाउंड के केस में भी अपसाइड में थोड़ा सा कैप भी लग रहा है, तो ज्यादा नुकसान नहीं है, बेटर है कि आरबीएनएल से निकल जाए। ठीक है, तो आरबीएनएल से आपको एग्जिट करने की सलाह अजीत जी की तरफ से आती हुई। कुमार अमृतलाल जवाहरानी हमारे साथ इस वक्त हैं। नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। एचएल सर मैंने लिया था 4850 में लिया था। ठीक है, तो इसको मेरे को 1 महीने की रखने की है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर आपको होता हुआ, और नजरिया आपका 1 महीने का ही है या और भी थोड़ा समय दे सकते हैं? भले थोड़ा समय और भी लगेगा तो चलेगा। ठीक है, चलिए अजीत जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एचएएल में काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी, वैसे आज पूरे शो में हमने जो पीएसयू बास्केट है और खासतौर पे एचएएल को लेकर भी कई राय दी, लेकिन चूंकि हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं तो एक फ्रेश राय इनको भी अजीत जी बताइए, एचएएल पर क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, जो रजत जी एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ टाइम पहले डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में और पीएसयू इम्पैक्ट बास्केट के बारे में, तो बेसिकली मैं एग्री करता हूं उनसे कि अगर एक ट्रेंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखा, उसके बाद अगर स्टॉक में एक करेक्शन या फिर एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है, तो उससे झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको वही है कि एक स्टॉक जैसे एचएल के केस में बात करें 1000 से 5500 तक का एक मूव ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल के अंदर, तो एक नॉर्मल करेक्शन के फेज में है। मुझे लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा सा और बढ़ सकता है। जैसे कि आज के केस में अगर हम बात करें तो इस स्टॉक ने अपने 100 EMA के नीचे स्लिप कर गया है, तो ये मीडियम टर्म का एक मेजर सपोर्ट था 45 के पास, 4550 के पास, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो इंडिकेशन तो यही है प्रशांत कि ये प्रेशर अभी एक्सटेंड करेगा। 4400 के पास जाके शायद थोड़ा बहुत रुक सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साइन या रिवर्सल के साइन अभी नहीं। तो आपका नजरिया छोटी अवधि का है, बेटर है कि आप इससे एग्जिट कर लें, और पीएसयू बास्केट जैसे कि रजत जी ने बताया थोड़ा सा दूर रहेंगे। इनफैक्ट आपको शायद ये दिखेगा कि कुछ टाइम तक मार्केट आपको रिकॉर्ड हाइस पे दिखेगी और पीएसयू बास्केट आपको कंटिन्यूड अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो उस पूरे बास्केट से दूर रहिए। उसके अलावा डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए दूसरे सेक्टर्स में। बिल्कुल, तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ। शुक्रिया करें इससे पहले अपने दोनों एक्सपर्ट का। सबसे पहले अजीत जी अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। शुक्रिया प्रशांत। देखिए, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस की है उसमें हमारी क्लाइंट्स की जरूर पोजीशन हो सकती है, पर्सनली मुझे कोई भी स्टॉक में होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, रजत, धन्यवाद करेंगे अजीत जी आपका इस शो में जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल मुझे मेरी सहयोगी कविता, हम दोनों को इजाजत दीजिए, और एक्शन जो है वो ET Now प्रदेश पर आगे भी जारी रहेगा। मुनाफे की मंडी हमारे सहयोगी विश्व मोहन आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की हर अपडेट इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।